हेलो कर दो, हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट। आज है 21 जुलाई और आज है मेरा बर्थडे। तो आज मैं बर्थडे ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लास्ट टाइम मैंने अपनी बेटी के बर्थडे का ब्लॉग नहीं बनाया था, तो इस बार मैं अपने बर्थडे का बना रही हूँ ब्लॉग। बेटी के बर्थडे का ब्लॉग इसीलिए बनाया क्योंकि उस टाइम मैं ब्रेक पे थी यूट्यूब से। तो अभी तो कुछ सेलिब्रेशन कैसा तो वो नहीं है। मतलब अभी डेकोरेशन करूँगी मैं थोड़ी टाइम बाद, थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन करूँगी क्योंकि अब इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा है। बड़े हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा बर्थडे बनाने का क्रेज़ नहीं रहता है। छोटे होते हैं तो ज़्यादा रहता है ना क्रेज़। अब बच्चों का बर्थडे बनाते हैं हम तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसी में अपनी खुशी होती है। तो थोड़ा बहुत कर लूँगी डेकोरेट, बलून्स वगैरह लगा लूँगी, अच्छी पिक्स आ जाएँ इसीलिए। और बाहर से मंगाएंगे इस बार खाना हम, क्योंकि मैं हर बार किचन में घुसी रहती हूँ। एनिवर्सरी हो कि बेटी का बर्थडे हो, तो इस बार मैंने कहा कि अब बाहर से मंगाएंगे। इस बार खाना बाहर से मंगा लेंगे क्योंकि होटल में अलाउ नहीं है बैठ कर के खाना यहाँ पर। मतलब हमारे गाज़ियाबाद में इधर एक दो होटल हैं अच्छे, तो उनमें अलाउड नहीं है अभी। और बाकी का पता चलेगा शाम को, देखिए क्या कैसे होता है। नहीं तो मोस्टली हमारा ये प्लान है कि हम घर पे मंगा करके खा लेंगे, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे, केक काट लेंगे और क्या। बस यही होता है बर्थडे पे, थोड़ी सी खुशी मना लें। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग पर। और आज मैंने यही ड्रेस पहनी है। लास्ट बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने दी थी ये ड्रेस, तो मैंने सोचा चलिए पहन लेती हूँ। वैसे ही रखी रहती है। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा मतलब वेदर अच्छी हो गई ठंडी सी, तो ये पहनी जा सकती है। पॉलिस्टर की है ना, ये गर्मी में नहीं पहनी जा सकती, तो वैसे मोस्टली सर्दियों में ही पहनती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में, थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैंने मंगाया है अपने लिए पिज़्ज़ा और एक बर्गर। तो शैली भी इसी में खा लेगी मेरे साथ। और मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वैसे क्या होता है कि मैं हमेशा, चाहे शैली का बर्थडे हो या हस्बैंड का हो या हमारी एनिवर्सरी हो, घर पर ही खाना बनाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने बाहर से ही मंगा लिया था। शाम को भी जब हमने खाया था तो बाहर से ही मंगाया था। तो देखिए यहाँ पर ये है पिज़्ज़ा, और ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये वाला पिज़्ज़ा। ये है बर्गर पिज़्ज़ा। मतलब बर्गर पिज़्ज़ा क्या है, ये बर्गर ही एक तरीके से। इसमें पिज़्ज़ा का तो कोई सेंस नहीं लग रहा था मुझे। तो अच्छा था, टेस्टी था। और ये डोमिनोज से मैंने ऑर्डर किया था और बस यही खाया था। फिर शाम को, फिर जब हम लोगों ने केक कटिंग की थी उसके बाद खाना खाया था, इसी से पेट भर गया था। और अब मैं सो गई थी उसके बाद, पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हम दोनों ही। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ शाम की चाय। अभी हो गया शाम का टाइम और अभी मैं जा रही हूँ ये कपड़े फोल्ड करने। ये कल से सूखे नहीं थे क्योंकि बारिश पड़ रही थी। और देखिए मैंने नेल पेंट लगाई है ब्लैक कलर की, क्योंकि मेरी ड्रेस है ब्लैक कलर की। बहुत दिनों बाद लगाई है मैंने ब्लैक कलर की नेल पेंट। तो पहले मैं कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन में कुछ नहीं हुई है, ये देखिए बैलून्स पड़े हुए हैं ना ऐसे कैसे। तो अब डेकोरेशन करेंगे उसके बाद। इसको बहुत शौक है नेल पेंट का। बहुत शौक है नेल पेंट का। खा लेती हो तुम ऐसी ऐसी। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ही करेंगे, मतलब मैं उनकी हेल्प कर दूँगी, हेल्प करवा देते हैं वो। तो मैं उनकी हेल्प भी कर देती हूँ, वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये कपड़े इतने दिन से पड़े हैं, 2 दिन से बाहर पड़े हैं, तो अब जा कर के धूप निकली है तब सूखे हैं। मतलब सूख तो गए थे कहने के लिए, लेकिन वो सीलन सीलन सी होती है ना कपड़ों में, वो थी इनमें। तो अगर मैं ऐसे ही रख देती तो फिर उसमें स्मेल आ जाती है, तो इसीलिए मैंने बाहर ही पड़े रहने दिए थे।
और जब धूप निकली ना तो धूप में अच्छे से कड़क हो गए, सूख गए, तो इनकी स्मेल भी चली गई। क्योंकि हम सर्फ़ वगैरह में साबुन से धोते हैं ना तो फिर उसकी स्मेल रह जाती है अगर अच्छे से सूखते नहीं हैं कपड़े। तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर दूँगी और उसके बाद अपना काम करूँगी बाकी का। पहले झाड़ू लगाऊँगी, फिर उसके बाद डेकोरेशन का काम करेंगे। हम लोग बड़े लेट हो गए थे डेकोरेशन वगैरह के लिए, और केक कटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया था हम लोगों को इस बार ज़्यादा। और हस्बैंड का ऑफिस भी था तो इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ा था। तो मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ बैलून्स फुलाए थे और बाकी का सारा काम हस्बैंड ने ही किया था। और मेरे देवर भी आए थे क्योंकि वो यहीं पर पास में ही रहते हैं, उनकी भी जॉब यहीं है हमारे पास ही, तो वो आ जाते हैं हर फंक्शन में। अगर हम लोग फैमिली नहीं आ पाती है, हम लोग घर नहीं जा पाते हैं, तो वो ज़रूर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि उसको अंदर ले लो शैली के लिए, क्योंकि बाहर ना छिपकली वगैरह घूमती रहती हैं तो वो अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट है ये और बेडशीट मेरी जो दूसरे वाले जो बेड था, बेड का पार्ट था उस पर लगी हुई थी ना, तो मैं इस पार्ट पर बिछा दूँगी। क्योंकि वो वाला पार्ट जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो पार्ट हैं बेड के, एक तरीके से बेड ही है ये, पर हमने सोफ़ा बना लिया है। तो ये हमारी नेबर का है, तो उनको ज़रूरत थी तो एक पार्ट उन्होंने ले लिया था, कल ले लिया था। तो फिर मैंने ये जो उसके ऊपर बिछा हुआ था ना बेडशीट और कंबल जो ब्लैंकेट है, तो मैंने इस पर बिछा दिया था क्योंकि फिर गंदा लग रहा था और पीछे से रखा हुआ ऐसे ऊंचा ऊंचा सा, तो फिर पिक्स भी ठीक से नहीं आते। तो उनके यहाँ उनकी जेठानी रहती हैं कोई, तो उनका बेड बन करके आना था, बट कोरोना की वजह से लेट हो गया तो वो नीचे सोती थी, तो इसीलिए उन्होंने इस पार्ट को ले लिया, एक पार्ट को ले लिया। मैंने तो उन्हें बोला था कि आप दोनों ले लीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारी चीज़ तो है नहीं कि हम ना नुकर करें या मुंह बनाएं, आप ही की चीज़ है, आप ही ने रखवाई है, तो जब आपको ज़रूरत है तो आप ले लो। उन्होंने पहले भी कहा था कि हमें होगी ज़रूरत तो हम बाद में ले लेंगे, आप रख लो जब तक आपका काम आ रहा है। तो हमारा तो इससे बहुत बढ़िया वाला काम चल जाता है, बहुत अच्छा सोफ़े का काम चल जाता है। यहाँ पर जब लाइट चली आती है ना तो हम लोग लेट भी जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। जैसे बारिश आए और आंधी वगैरह आ रही हो तो लाइट चली जाती है और इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है तो इन्वर्टर काम नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ लेट जाते हैं। तो बाहर से हवा आती रहती है, ये जो डोर ओपन हो रखा है यहाँ से हवा आती रहती है, हम लोग यहीं पर सो जाते हैं। तो हमारा तो इससे बहुत बढ़िया काम हो जाता है, बट उन्हें ज़रूरत थी तो भाई उनकी चीज़ है तो हम मना तो नहीं कर सकते। तो चलिए अब बलून्स को हम फुला लेते हैं यहाँ पर। और ये मैडम खड़ी हैं यहाँ पर लेकर के बैलून, अभी बलून से डरती नहीं है, ये अच्छी बात है। तो थोड़े से बलून मैंने मशीन से फुलाने की कोशिश की थी, पर ये शैली ने इसको तोड़ दिया है मशीन को। तो फिर मैंने बाकी के सारे जितने भी बलून थे वो मुंह से ही फुलाए थे। ज़्यादा बलून्स मैंने नहीं फुलाए थे, मैंने वैसे भी मना किया था अपने हस्बैंड से कि आप ज़्यादा खर्चा मत करना डेकोरेशन में, बलून्स लगा लेंगे और बस एक हैप्पी बर्थडे ले आना जैसा लिखा रहता है, बस ज़्यादा मतलब ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। बड़े हो जाते हैं तो फिर इतना वो सही नहीं लगता है। मतलब मुझे तो पहले तो चलो शुरू शुरू में तो थोड़ा सा वो था कि हाँ हाँ बर्थडे मनाएंगे लेकिन अब थोड़ा सा धीरे धीरे वो होता जा रहा है। तो फिर मैंने कहा तो था उनसे, लेकिन वो सारी चीज़ें लेकर के आया, कर्टेन भी ले आए थे वो गोल्डन वाला, बोले कि अब बर्थडे मनाना है तो अच्छे से ही मनाएंगे, पिक्स आने चाहिए, तो बढ़िया वाले पिक्स ही आने चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बलून से पहले के रखे हुए हैं, ये शैली के बर्थडे के बलून हैं जो रखे हुए हैं। हर्ट वाले बलून भी थे, लेकिन वो हर्ट वाले बलून मैंने फुलाए नहीं थे, मतलब फुलाए थे पर वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से फट गए थे अपने आप ही। तो देखिए यहाँ पर हमारे गुड़िया रानी हो गई हैं रेडी, और इसको मैंने जंपसूट पहना दिया जो मैंने आपको दिखाया था ना। ये है मेरी ड्रेस, ये ड्रेस मुझे हस्बैंड ने ही दिलवाई है, उन्हीं की पसंद की है, उन्हीं की चॉइस की है। ड्रेसबेरी की ड्रेस है, ड्रेसबेरी ब्रांड की, और ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ की थी। 800 रुपीज़ इसका प्राइस है और ये सेल में परचेज़ की थी। और ये है शैली। तो यहाँ पर हो गए हैं हम रेडी, और देखिए फ़ोटो खिंचाने के लिए कैसे कैसे पोज बनाती है ना, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारती है ये लड़की। और इसको मैंने येलो वाले शूज़ पहना दिए थे। तो ये देखिए ये है हमारी डेकोरेशन, हल्की फुल्की से बलून लगा दिए थे, मेरे देवर आए थे तो उन्होंने बैलून्स लगा दिए थे, ब्लो मैंने कर दिए थे। और ये है हमारा केक, यमी यमी केक, ये पिनाटा केक है। पिनाटा केक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि चलो इस बार पिनाटा केक ही मंगाते हैं। तो यहाँ पर हो गया है स्टार्ट हमारा सेलिब्रेशन।
तो अभी पिक्स ली जा रही हैं केक वगैरह की। और इसके ऊपर कैंडल तो लगेगी नहीं, जब हम इसको फोड़ेंगे ना, इसके साथ एक हैमर भी आया था, हथौड़ा आया था लकड़ी का बड़ा अच्छा सा। तो उससे जब हम इसे फोड़ेंगे ना, उसके बाद इसमें अंदर किटकैट चॉकलेट और जैम्स निकले थे, और उसमें केक भी था, आइसक्रीम वाला केक था, बड़ा ही टेस्टी। तो आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई करके देखना ये पिनाटा केक। आप किसी भी शेप में बनवा सकते हो, इसे मेरे हस्बैंड ने हार्ट शेप में बनवाया था और नाम नीचे लिखवाया था, क्योंकि नाम ऊपर नहीं लिखवाते हैं ना, मतलब ऐसा कहते हैं कि नाम नहीं काटते, तो नीचे नाम लिखवाया था उन्होंने आइसक्रीम से। और ये बड़ा ही टेस्टी था, मतलब केक अच्छा था, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इस बार। तो चलिए केक कटिंग हो गई है, हमारे पिक्चर्स भी क्लिक हो गए। मैंने ना एक्चुअली पिक्चर्स क्लिकिंग वाला नहीं डाला इसमें क्लिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो भी गया था। तो यहाँ पर खाना हम लोगों ने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। ये हम लोगों ने मंगाया था, इसमें रोटी और रुमाली रोटी, नान मंगाई थी, मैंने अपने लिए नान मंगाई थी, और सोया चाप थी। और देखिए ये है सोया चाप है, और ये कढ़ाई पनीर है, और ये पाइनएप्पल का रायता है, प्लस इसमें प्याज भी है। मतलब सैलेड उन्होंने अलग से दी थी, और ये वाली चटनी आती है ना रेस्टोरेंट में अलग से, तो ये वाली चटनी थी। इतना खाना हम लोगों ने मंगाया था, और केक तो था ही मीठे में। तो ये बुके में दिया था मुझे हस्बैंड ने, और ये गिफ्ट दिया था। तो चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें उन्होंने क्या दिया था। तो यहाँ पर इसमें पैकेट में निकले हैं 2 सेट निकले हैं, मतलब एक परफ्यूम है और एक डियो है, बॉडी डियो। तो वो बोल रहे थे कि ऐसे ही दुकान वाले को जब पता चला ना कि बर्थडे है, तो उसने मतलब ज़बरदस्ती सही दे दिया कि ये देखिए बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिकता है, ऐसे करके। मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। मेरे पास था भी नहीं डियो, डियो तो था, मतलब फिनिश होने वाला था, लेकिन परफ्यूम नहीं था मेरे पास। तो अच्छा है ये वाला, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये डियो है। और मैंने लगा भी लिया थोड़ा सा, और परफ्यूम मैंने निकालने की कोशिश करी, पर वो निकला ही नहीं, कुछ ज़्यादा ही चिपका हुआ था। और मुझसे यार तो इसको जल्दी है निकालने की, कि इसमें क्या है कि उसको मिल जाए ना, फिर ये फैला दे सारा। तो ये बुके दिया था। तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया बड़े ही अच्छे से। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। चलो बाय कर दो, बाय। ओके सो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, इनमें मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। अभी तो सेपरेशन सिटी काम